अरब की रेत, जहां सदियों से बस अजहान की गूंज सुनाई देती थी, वहां अचानक जय श्री कृष्ण की मधुर धुन गूंज उठी। हमारी तरफ से तमाम हिंदू कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि भारत में मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है, उनको जन्माष्टमी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। और इस वक्त हम पाकिस्तान के कृष्णा मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉर्ड कृष्णा की जो बर्थ है, जो उनका जन्मदिन है, उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि हमें नहीं करवाना चाहिए कंडक्ट, क्योंकि ऐसे उनके कल्चरल बिलीफ्स हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है वो भी उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करेगी कि ये क्या है या इनके कल्चर में क्या होता है और ये सब, और फिर वो रिलेट भी कर सकते हैं हमारी अपनी वो जो मजहबी किताब है कुरान पाक उसके साथ। तो आई थिंक ये जो है ये चीज़ नहीं कंडक्ट करवानी चाहिए। मेरे लिए वो सभी कुछ है मेरे लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, मेरे लिए वो भगवान भी हैं, मेरे लिए वो आदर्श भी हैं और मेरे लिए पूजनीय भी हैं। वहां पे भजन मंडली हुई शुरू और सब लोग भजन तालियां पीट रहे हैं और भजन का माहौल है, हारमोनियम भी बज रहा है और एक खास गाना वहां पे शुरू होता है, खास भजन शुरू होता है, मथुरा में आए मेरे नंदलाला। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े जोरों शोर से कह लेंगे पाकिस्तान के अंदर इसकी सेलिब्रेशंस चल रही हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी आए हुए हैं देखने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए। और जिस तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? पॉलिटिक्स और राजनीति को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो इनका काम ही गंदगी फैलाना है, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। मैं दोनों में से किसी भी पक्ष की पॉलिटिक्स की बात कहता हूं कि छोड़ देनी चाहिए। तो भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया और भारत के अलावा जहां पर भी भारतीय हैं वहां पर भी जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है वो बहुत धूमधाम से मनाया गया। और इसी क्रम में मिडिल ईस्ट के जो देश थे वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। और ये देख के जो पाकिस्तान का मीडिया है वो पूरी तरीके से बौखला गया। आइए देखते हैं। कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े जोरों शोर से कह लेंगे पाकिस्तान के अंदर इसकी सेलिब्रेशंस चल रही हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी आए हुए हैं देखने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए। और जिस तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, जैसा कि यह त्यौहार है जिसका नाम है कि जन्माष्टमी, इसको कहा जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विच इज़ द बर्थडे ऑफ श्री कृष्ण। जो कृष्ण जी जो थे वह भगवान श्री कृष्ण को योगी राज भी कहा जाता है और उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स यूनिवर्सल टीचिंग्स थी। यूनिवर्सल मीन के हर किसी एक फर्द विशेष के लिए, किसी एक फर्द के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं थी, जबकि वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि कोई भी शख्स है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, ऐसी उनकी टीचिंग्स थी। क्योंकि जैसे है कि उनको है ना योगी राज जैसे कहा जाता है, तो योगी राज का मतलब होता है जो योग के राजा हो, जिन्होंने योगा किया हो। इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ वन वर्ड योगा। योगा मीन के एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। तो यह जो योग है ना, इनके बहुत बड़े जो योगी राज, इनको इसीलिए वजह से कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है वह यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी है और सिख भी हैं। तो सभी है जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी की यूनिटी है और सभी है जो कि बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ड्यू टू दैट रीजन दे ऑल ऑफ दीज आर एट हियर टू सेलिब्रेट दिस फैंटास्टिक फेस्टिवल। आज आप लोग जो लॉर्ड कृष्णा हैं, कृष्ण भगवान हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका जन्मदिन मनाकर दही हांडी की रस्म करके? और यहाँ पर जो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए खाने का भी तमाम अच्छा किया गया है। और ये जो जन्मदिन है कृष्णा का, वो क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये जी कृष्ण का जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है, ये ना कृष्ण जी द्रौपदी के यहाँ पैदा हुए, तो फिर इनको यशोदा मैया ने और उनके पति ने पाला, तो इसके लिए इनका जन्मदिन है ना। इनका मामा कंस था जो इनको मारना चाहता था, तो ऐसा नहीं हुआ, वो पल गए, उनका नाम होना था, तो आज इसलिए उनकी जय जयकार हो रही है। कहते हैं ये विष्णु का 8वां अवतार है। हाँ जी, विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान के ये 8वां अवतार है। पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू कम्युनिटी कैसी सेलिब्रेशन कर रही है, कैसा फील होता है? सब अच्छा है। सब अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा? ये हमारी जन्मभूमि है, पाकिस्तान हमारा है,
ये किसी का ये तो नहीं है कि आप लोगों का हमारा नहीं है, सबका है। अभी मैंने एक कह लें कि खातून से बात की जिन्होंने कहा है कि भारत को हमारे वीज़े खोलने चाहिए ताकि हम भी वहाँ पर जाकर गंगा स्नान करें, विसर्जन करें अस्थियों को। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है, भारत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जैसे कि हमारे सनातन धर्म का जो है ना उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या सिंपल में हमारे वेदों में जो 4 वेद है, बेसिस ऑफ सनातन धर्म, उसमें कहा गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, पूरी दुनिया एक खानदान है, एक ही फैमिली है। तो इसी तरह ना चाहे वो भारत हो या फिर कोई भी देश हो, तो सबके साथ हमें एकता के साथ एक गुड रिलेशन के साथ रहना चाहिए। और उनसे भी यानी कि विनती यही है कि वीज़े है जो कि खुलने चाहिए। वैसे वीज़े तो खुले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अभी तक बरकरार ही हैं और उनमें कमी खामी आती रहती है, मगर फिर भी अभी तक मुकम्मल इट डज़ नॉट मीन कि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हैं, बिल्कुल अभी तक भी वैलिड ही है। हमने ऐसे तो नहीं कहा कि ये सिर्फ हमारा है, ये सबका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये पार्टीशन से पहले का मंदिर है, जब तो ये छोटा होगा वहाँ तक था, तो इसको नया डॉक्टर साहब ने करवाया था डेवलप, डॉक्टर मुनव्वर चांद, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, मैं उनकी मिसेज हूँ। और हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। बताता हूँ, जो हमारा इंडियन युगों का कैलकुलेशन सिस्टम होता है ना, ये बोलता है कि कलयुग जो होता है 432,000 ईयर्स का होता है, मतलब 4,32,000 साल का कलयुग होता है। और कलयुग को स्टार्ट हुए 5,200 साल हो गए हैं, तो अभी इतने साल बाकी हैं। ये हमारा कैलकुलेशन का सिस्टम है। और कलयुग से डबल साइज होता है द्वापर युग का, तो 8,64,000 साल का द्वापर युग हो गया। और उससे उस 8,64,000 में आप फिर 4,32,000 और जोड़ दीजिए, तो 12 लाख का जो मिलेगा आपको 96, वो होगा आपका साइज ऑफ त्रेता युग। और उसके पहले सतयुग। तो जो त्रेता युग था उसमें भगवान राम हुए थे। तो अगर हम अपना सिस्टम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कम से कम तो 9 लाख साल भगवान राम को हो चुके। एंड इफ यू गो बाय द कैलकुलेशंस डन बाय even the non-Indian background, जो 1999 में 1998 में हमने एक देखी थी रिपोर्ट जो कि नासा वालों ने पब्लिश की थी अबाउट दैट पत्थरों का ब्रिज जो बनाया गया था रामेश्वरम और लंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में। तो नासा वालों ने एक रिपोर्ट इश्यू की थी कि उनको सैटेलाइट इमेज ऊपर से दिखती है और उनको वो ब्रिज दिखता है, तो कहते हैं वो ब्रिज पत्थरों का है और पत्थर डूबे हुए हैं और वो दिख रहे हैं कि एक ब्रिज बना हुआ था वहां पर। और वो ब्रिज, वो कहते थे कि वो जो पत्थर डूबे हुए हैं उन पत्थरों को। तो दोस्तों, भारतीय कम्युनिटी के लोग जहां जहां पर हैं वो सारे लोग ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। और सिर्फ जन्माष्टमी ही नहीं, बाकी और भी जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे फेस्टिवल मनाते हैं इंडियंस। और इंडियंस का ये जब धूम मचाते हैं लोग, जब इनका उत्सव स्टार्ट होता है तो जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इतने फेस्टिवल हैं इंडिया में और हर फेस्टिवल इंडियंस जहां जहां पे है वहां वहां पे मनाते हैं। तो फेस्टिवल की लाइन है और सारे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आते हैं इसमें, एंजॉय करते हैं। और खास करके जो ऐसे पर्व हैं जो सांस्कृतिक हैं, जिनका एक बहुत पुराना इतिहास है, उनके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो हिंदुओं को जो है वो उनके हक दिए नहीं जाते, तो वहां पे तो वैसे भी हिंदुओं को बहुत नीच और बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए इनकी नजर में ये सुपीरियर हैं, यही सबसे बड़े हैं, इनके सामने कोई नहीं। तो और किसी धर्म के बारे में ये अच्छा सोच भी नहीं सकते।